नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बसंती बिष्ट अपने चैनल बासुकी लाइफ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि कई लोगों की ये एक क्वेरी रहती है कि एक तरफ़ा तलाक कैसे लिया जा सकता है या एक तरफ़ा तलाक लेने के लिए क्या तरीके होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि एक तरफ़ा तलाक लेने के लिए अगर आप वन साइडेड डिवोर्स ले रहे हैं तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं। तो आपको डिवोर्स लेने के लिए पति पत्नी में से यदि कोई भी व्यक्ति एडल्ट्री में रह रहा है तो आप वन साइडेड पिटिशन तलाक की लगा सकते हैं, परंतु आपको ही कोर्ट में साबित करना होगा कि आपके पति या पत्नी में से जो एडल्ट्री में रह रहा है उसको आपको ही कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। जो व्यक्ति लगाएगा वही साबित भी करेगा। और यदि किसी पति पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध है तो जो पिटिशन कर रहा है, जो तलाक लाना चाह रहा है, तो उसे ही उनका शारीरिक संबंध उनको ही उसकी एडल्ट्री कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। सेकंड है हिंसा। यदि किसी भी प्रकार की हिंसा, पति या पत्नी में से कोई भी किसी को किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं तो भी ये आपको वन साइडेड डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। तथा यदि आप पत्नी अपने पति को नपुंसक कहती है, कि पत्नी बोल रही है पति को कि आप नपुंसक हैं, तो ये भी एक हिंसा की श्रेणी में आता है। तो पत्नी अगर पति को बोली तो पति भी वन साइडेड डिवोर्स का ग्राउंड अपना ले सकता है। थर्ड होगा, यदि पति पत्नी के बीच में 2 साल से किसी विवाद के कारण अलग रह रहे हैं और दोनों में कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है तो भी पति पत्नी में से दोनों में से कोई भी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है, जिसके जो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि अगर अलग रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पति कहीं जॉब कर रहा है, पत्नी कहीं जॉब कर रही है, अलग रह रही है, इसका मतलब ये नहीं है। यदि किसी विवाद के कारण, किसी लड़ाई झगड़े से पति पत्नी में से दोनों में से 2 साल से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, यदि किसी विवाद के कारण दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हैं 2 साल से, तो यह डिवोर्स का ग्राउंड बन जाते हैं। तो आप वन साइडेड पिटीशन अपने कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। तथा पति पत्नी के बीच में 2 साल से कोई भी उनके बीच में शारीरिक संबंध नहीं है तो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड, यदि पति और पत्नी में से कोई भी धर्म परिवर्तन करता है, या तो पति अपना धर्म परिवर्तन करता है या पत्नी अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो वो भी आपके वन साइडेड एक तरफा डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। और दोस्तों, यदि पति पत्नी में से किसी ने संन्यास ले लिया है, अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया है, तो यह भी आपको मतलब एक वन साइडेड डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। आप कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। यदि कोई पति पत्नी जो कि 7 साल से गायब हैं, उनके आपने पुलिस में रिपोर्ट भी लगा दी है, आपने रिपोर्ट लिखवा दी है, काफ़ी आपने छानबीन कर ली है, पिछले 7 सालों से लगातार आप उनकी ढूंढ खोज में हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, किसी से कोई संपर्क नहीं है, तो 7 साल में उसे मृत घोषित माना जाता है, तो भी आप अपने वन साइडेड डिवोर्स से तलाक ले सकते हैं। यदि दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या कोई शारीरिक या मानसिक रोग हो जाता है, तो भी आप वन साइडेड तलाक के लिए वन साइडेड तलाक की पिटीशन दायर कर सकते हैं। यदि पति नपुंसक हो जाए तथा पत्नी की कोई संतान न हो, पत्नी संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, तो भी आप वन साइडेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वन साइडेड तलाक के आधार। इन आधारों पे आप तलाक की पिटीशन फाइल कर सकते हैं।
मगर आपको जो ग्राउंड मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, जो भी पार्टी इसमें से पार्टनर में से पति या पत्नी जो भी तलाक लेना चाहता है वन साइडेड, तो उसे ही न्यायालय सम्मान में जा कर के ये साबित करना पड़ेगा कि वो वन साइडेड जो तलाक ले रहे हैं, तो उनके जो इतने ग्राउंड हैं, ये ग्राउंड उनको खुद ही साबित करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्डन ऑफ प्रूफ भी उनको ही जाता है जो कि इस चीज़ को बोल रहे हैं, क्योंकि ओरली बोल के कुछ नहीं होता है। आपको ऑन पेपर सारे एविडेंस देने पड़ेंगे कि एडल्ट्री में रह रहे थे, उसके सामने शारीरिक संबंध है, एडल्ट्री में है तो उसके ऊपर के सबूत देने पड़ेंगे। कोई अगर पति नपुंसक है या पत्नी बच्चे पैदा करने में सक्षम है तो उसके ऊपर के सबूत होने चाहिए। और अगर कोई हिंसा हो रही है, हिंसा में बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, परेशान करना हो रहा है और पत्नी बेवजह पति को नपुंसक बोल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो पिटीशन दायर कर रहा है उसको ही कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी। या कोई 7 साल से गायब है तो उसका भी जो भी शख्स डिवोर्स फाइल कर रहा है तो वही उस चीज़ को साबित करेगी। जितनी भी चीज़ें हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कोई बहुत बड़ी मानसिक बीमारी हो गई है, कोई शारीरिक बीमारी हो गई है, तो ये भी उसी पार्टनर को अपने कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तो ये इतने सारे आधार हैं। और आप लोग जब भी अपने एडवोकेट के पास जाते हैं तो बातों को बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के ना बोलें, अपने टू द पॉइंट बात करें। जो चीज़ है, जो फैक्ट हैं वो चीज़ बताइए, उन चीज़ों पर अपना केस लड़िए, अपने फैक्ट उनको बताइए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारी चीज़ें आप कोर्ट में जाकर अपने एडवोकेट से मिल के बात करें। और आपके पास अगर ये ग्राउंड है तो आप ये सोचिए कि पक्का आपका डिवोर्स वन साइडेड डिवोर्स हो जाएगा। क्योंकि वन साइडेड जो तरफा तलाक होता है वो तलाक होना बहुत टफ होता है, क्योंकि उसमें जो बंदा जो पार्टनर तलाक लेना चाह रहा है उसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कोर्ट में साबित करनी पड़ेगी और तभी उसको तलाक मिल सकता है, बीच से तलाक नहीं मिलेगा। आप अगर ओरली जाकर बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं तो उससे बेवजह तलाक नहीं मिलेगा। या आपने पिटीशन में लिख के, दावे में लिख के अपने इतने सारे एलिगेशन लगा करके दे दिए हैं, इतने सारे ग्राउंड दे दिए हैं, उससे भी तलाक नहीं मिलेगा जब तक कि आप पूरे पक्के सबूत के साथ में कोर्ट को साबित नहीं कर देते कोर्ट के आगे कि हमारे पास इसका ये एविडेंस है, तब तक आप जल्दी से तलाक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तब तलाक के 50-50 चांस होते हैं मिलने के। तो इसलिए आप लोगों को जब भी वन साइडेड तलाक लेना है तो सोच समझ के पिटीशन डालिए और पहले सोचिए समझिए कि आपके पास क्या सबके पक्के सबूत हैं, इन सबके जो आप कोर्ट में बोल रहे हो, न्यायालय को बता रहे हो, तो न्यायालय में क्या आपके ऑन पेपर या कोई फोटोग्राफ कोई है कि जो आप वहाँ पर उन सबूतों को रख सकें कि जो वो बोले कि हाँ इस बेस पर आपको वन तरफा तलाक मिल सकता है। तो दोस्तों आज शायद आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और समझ में आया होगा कि वन साइडेड डिवोर्स लेने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। और आगे भी मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी देते रहूँगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को कानूनी जानकारियाँ देती रहूँगी। तो आज का वीडियो मैं अपने यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको फिर आगे कोई एक नई लीगल जानकारी के साथ में। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है लीगल जानकारियाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। तो आज का वीडियो का नमस्कार।